तो बात करेंगे अब लॉज ऑफ लॉगरिदम। ठीक है, लॉज की बात करेंगे तो देखिएगा क्या है कि लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। ठीक है, अब इसके लॉज की बात कर लेंगे, कौन कौन से लॉ होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट लॉ ध्यान समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट लॉ, इनसे आपके जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, अगर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉग दे रखा है, लॉग m इंटू एन। लॉग के अंदर क्या दे रखा है, m इंटू एन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग m इंटू एन दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, लॉग m प्लस लॉग n। अब आप बोलेंगे कुछ आपको कमी लग रही है इसमें, क्या लग रही है कि सर आपने बेस तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो बेस अगर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, मान लो मैं यहाँ पर बेस लिख दे रहा हूँ a, तो यहाँ पर जो भी बेस लिखा हो वही आपको बेस क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है। वही बेस आपको क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है। अगर आपको दे रखा है लॉग a m n दोनों मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होने के बाद दोनों अलग हो जाएंगे, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। और जो आपका a है वो आपका क्या होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। क्या होगा आपका, नॉन जीरो नंबर। आपका क्या होगा, वो आपका नंबर नॉन जीरो होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, नॉन जीरो नंबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, वो आपका क्या है, नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, अब मान लो कि आपको दे रखा है लॉग, एक दो और मल्टीप्लाई है, मान लो कि l m n, 3 मल्टीप्लाई दे रखे हैं, बेस इसका क्या है, a है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग l। बेस क्या है, बेस सभी में आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कितने भी नंबर दे रखे हों, 1 2 3 4 5, कितने भी नंबर दे रखे हो मल्टीप्लाई में, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड होने के बाद आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट लॉ है आपका, वो क्या होता है, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है वो आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आप प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, जो कि आपका फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ पर कुछ कभी कभी क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुछ लोग क्या कर देते हैं कि लॉग जैसे लिखा हुआ है आपका, लॉग m प्लस n लिखा हुआ है एट बेस a, तो इसको भी क्या कर देते हैं, लॉग m प्लस लॉग n इसके इक्वल कर देते हैं, जो कि क्या आपका बिल्कुल रॉन्ग होता है, गलत होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर प्लस फॉर्म में लिखा है तो आप इसको एक्सपेंड करके इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको कभी भी नहीं करना है जब अगर आपका प्लस फॉर्म में दे रखा हो। सिर्फ किसके लिए वैलिड है, वो आपका मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है। जब भी आपके लॉग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो उनको क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोडक्ट लॉ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, बात करते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ आपका क्या है, देखिएगा, सेकंड लॉ आपका है क्या, सेकंड लॉ। अब आपकी बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ देखिए क्या है, सेकंड लॉ में क्या है, अब अभी आपने क्या देखा, मल्टीप्लाई पहला देखा था। अगर यहाँ पर आपका क्या है, आपका डिवाइड में, मतलब लॉग m अपॉन n इस तरह से दे रखा है बेस a, तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपके माइनस में चले जाएंगे, मीन्स लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह से आपको दे रखे हैं लॉग m अपॉन n इक्वल टू, वो आपका क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n, और जो आपका बेस है वो आपका क्या रहेगा, हमेशा आपका वो सेम रहेगा जो कि आपका इनिशियल में लिखा हुआ था। इसको बोला जाता है कोसेंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको, कोसेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, वो आपका क्या था, प्रोडक्ट लॉ था, ये आपका कोसेंट लॉ है। ठीक, वो आपका प्रोडक्ट था, ये आपका कोसेंट है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक जो मिस्टेक होती है हमेशा लोग करते हैं, वो आपको भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, देखिएगा, जैसे लिखा हुआ आपका लॉग a m, लॉग a, साथ में क्या लिखा है, लॉग n बेस a। अगर इस तरह से दे रखा है आपको, तो कभी भी आप क्या करिए, इस तरह से नहीं कर सकते कि लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। अगर इस तरह से लिखा हुआ है लॉग m अपॉन लॉग n लिखा हुआ है, तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप क्या करना है, इस तरह से इसको नहीं करना है कि अगर आपने लिख दिया तो आपका क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको नहीं करना है। और माइनस वाला भी इसमें नहीं करना है। जैसे अगर दे रखा है कि लॉग m माइनस
log n इस तरह दे रखा है, मान लो पूरा दे रखा है, n यहीं पे दे रखा है, तब भी आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि log m माइनस log n। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं बेवकूफ़ जो कि क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से दे रखा है तो ये आपका बिल्कुल नहीं होता है। जो आपका कोसेंट लॉ है वो क्या है आपका, log m अपॉन n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तभी भी आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। और अगर दोनों फॉर्म में लिखा है, मीन्स log m अपॉन log n लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, तो इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कभी भी नहीं होगा, और नेगेटिव वाला भी इसमें नहीं कर सकते आप। इस तरह से इसको क्या कर सकते, नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो ये तो था सेकंड लॉ, जिसको बोलेंगे कोसेंट लॉ। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो लॉ है आपका थर्ड। तीन ही लॉ है इसमें, जो थर्ड वाला लॉ है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड में देखेंगे, थर्ड लॉ क्या होता है। थर्ड लॉ में अगर आपका दे रखा है log m की पावर n बेस a, क्या दे रखा है log m की पावर n बेस a, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी पावर है वो आपकी कहाँ आ जाएगी, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगा, n log m बेस a, इस तरह से आपका हो जाएगा। इसको बोला जाता है पावर लॉ। क्या बोलेंगे इसको, पावर लॉ। इसको क्या बोलेंगे, पावर लॉ। ठीक है, तो ये है तीन आपके जो लॉस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ, सेकंड कोसेंट लॉ, और थर्ड आपका पावर लॉ। अब इनका यूज कहाँ पर किस तरह से किया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है एग्जांपल में क्या दे रखा है कि log 100 दे रखा है बेस 10। इसको सॉल्व करिए, सिंपल सा लिया है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल लिया है। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा ये, तो log 10 की पावर 2 यही आएगा, और बेस में क्या आपका 10 है, यही आएगा। अब ये जो पावर लॉ है आपका, पावर लॉ है, मैंने क्या बताया था कि जो इसकी पावर है वो क्या हो जाती है, इसमें मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो इसकी पावर क्या है, 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 log 10 बेस 10। और ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैंने पॉइंट लिखवाया था कि क्या होता है कि अगर आपका जो ये शायद मैंने पढ़ा नहीं अभी, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी। इसकी जो ये प्रॉपर्टी में आता है तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, इसका जो आंसर है अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ये कहाँ से आता है। तो इतना समझ में आ गया कि जो इसका पावर है, पावर लॉ में क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो पावर है उसका वो किस में आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाता है जब भी हम पावर लॉ का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, देखिएगा कि अगर आपको जैसे दे रखा है, ये तो हो गया इसके लॉ। एक दो पॉइंट और समझ लीजिएगा कि जब भी लॉग दे रखा है, कोई भी लॉग दे रखा है, लॉग दे रखा है एट बेस 10, मतलब अगर लॉग है उसका बेस क्या है, उसका बेस क्या है 10 है, उसका बेस क्या है 10 है आपका। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। अगर लॉग है उसका बेस 10 है, ठीक है, उसका बेस अगर 10 है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग या फिर लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम। ठीक है, अगर आपको क्या है कि जब भी लॉग दे रखा है, उसका बेस क्या है, अगर 10 है, उसका बेस क्या है 10 है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कॉमन लॉग उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कॉमन लॉग बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको बेस नहीं गिवन है, इफ़ बेस इज नॉट गिवन, अगर आपको बेस अगर नहीं दे रखा है, अगर आपको बेस क्या है नहीं दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो आपका बेस है वो क्या होगा, आपका 10 ही होगा। अगर बेस आपको नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसको आप मान लेंगे कि बेस आपका क्या होगा, वो 10 होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर बेस नहीं दे रखा है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि क्या बेस लूँ, बेस इसमें तो दे रखा है, क्या बेस लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो वो आपका क्या होता है, बेस आपका 10 के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। कभी आपने शायद सुना होगा, ई का नाम सुना है आपने, ठीक है, नहीं सुना है कि लॉग, शायद कहीं कहीं लिखा होता है लॉग बेस ई, सुना है, लॉग बेस ई, इस तरह से देखा आपने, लॉग एक्स बेस ई देखा है, नहीं देखा। तो ये जो ई होता है, ई क्या होता है, अगर लॉग में अगर बेस ई है तो वो क्या होता है, उसको ln बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ln बोलते हैं। अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं, आगे चल के आप सीखेंगे कि अगर बेस ई दे रखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ln बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ln। ठीक, तो ये तो था किसके बारे में, इसके लॉस के बारे में था। ठीक है,
काफ़ी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे अब तक। अब जो लास्ट आपका टॉपिक है वो आपका क्या है, उसकी बात करेंगे। वो आपका क्या है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉ। देखिएगा